आइए हम प्रभु के वचन की ओर मनन करने के लिए निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और 9 आयत से 12 आयत तक हम पढ़ेंगे। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हाम और यपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। इसी के साथ साथ पढ़ेंगे 5 अध्याय की 28 आयत से। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ, तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया, और नूह 500 वर्ष का हुआ। और नूह से शेम और हाम और यपेत का जन्म हुआ। थैंक यू। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आज हम नूह की जिंदगी से कुछ सीखेंगे। उससे पहले हम जो अभी हमने बात का हिस्सा पढ़ा उसकी ओर थोड़ा मनन करेंगे। आदम से वंश चल रहा था, पाप आया। पाप आने के बाद सब कुछ बिगड़ता गया। समय नहीं है कि एक एक पीढ़ी आपको बताऊं। कैन के वंशज पढ़िए, शेत के वंशज पढ़िए। ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बढ़ने लगे। जैसे जैसे लोग बढ़ रहे थे वैसे वैसे अपराध, पाप जो आ चुका था उसका असर दिख रहा था। सारी पृथ्वी पर पाप बढ़ता जा रहा। और आदम के 8वें वंश में एक लेमेक नाम का एक व्यक्ति था। और जब वो 182 वर्ष का हुआ, अभी हमने पढ़ा, तो उसने उस एक पुत्र को जन्म दिया जो कि आदम का 9वां वंश था। आदम के बाद 9वां वंश में एक बेटा हुआ, उसका नाम नूह रखा गया। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। लेमेक का दर्द यहां पे दिख रहा है। आज बहुत से लोग हैं जो अपने घर में, अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में एक दर्द को महसूस कर रहे हैं, पीड़ा को महसूस कर रहे हैं, दुखों की, बीमारियों की, निराशाओं की। और ये लोग भी उसको महसूस कर रहे थे। लेकिन लेमेक ने अपने बेटे के लिए कुछ कहा। आपके वर्ड, आपके शब्द जो आप अपने बच्चों के लिए बोलते हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं।
एक मां बाप होने के नाते आप अपने बच्चों को क्या बोलते हैं? आज कोशिश करेंगे कि दोनों सेशन के अंदर इस प्रचार को खत्म कर सकें। क्या बोलते हैं हम अपने बच्चों को? गाली गलौज, कुफ्र, अपशब्द, क्या बोलते हैं हम अपने बच्चों को? किस प्रकार के वाक्य अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं? एक बाप को देखिए, बाप और मां उस दर्द में 9 पीढ़ियां आ चुकी हैं पृथ्वी के ऊपर, लाखों लोग बन चुके हैं पृथ्वी के ऊपर। वो जो शाप पृथ्वी को दिया गया था वो रिमेनिंग है, चल रहा है। और वो एक दर्द पिता बोल रहा है। ये बेटा, उसका नाम नूह रखा और कहा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय ये लड़का हमारे काम और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। अपने बच्चों के लिए उत्तम बोलें, अपने बच्चों के लिए सही बोलें। उसका नाम नूह रखा, नोआ। इब्रानी में जो इसका मतलब है वो है नोआच। इब्रानी भाषा में नोहा को नोआच बोलते हैं। नोआच, NOACH, नोआच। उसका मतलब है रेस्ट और रिपोज। रेस्ट, आराम, तसल्ली, इत्मीनान, चैन। और रिपोज का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम वरी, चिंताओं से आजादी। रिपोज मीन्स चिंताओं से आजादी। मुबारक है लेमेक जो अपने बच्चों के लिए सही बोलते हैं। आज मुबारक है वो मां बाप जो अपने बच्चों के लिए सही शब्द इस्तेमाल करते हैं। आज जितने मां बाप हम यहां बैठे हैं, आज हम विचार करें कि हम अपने बच्चों के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। जो कुछ आप बच्चों के लिए बोलोगे, एक दिन वो गुण आप बच्चों में देखोगे, जरूर देखोगे। खुदा आपको जिंदा रखेगा ताकि आप देखो। खुदा आपको दिखाएगा। इससे पहले कि हम नूह में जाएं, नूह की कहानी के अंदर एंटर करें, ये लेमेक नूह के जन्म के पश्चात कितने समय जीवित रहा? 30 आयत, 595 वर्ष। आप जानते हैं नूह ने जहाज कौन से साल में शुरू किया था? हैं? किसी ने पढ़ा बाइबल में? 500 साल। कितने साल? 500 साल में नूह ने जहाज बनाना शुरू किया। लेमेक ने 95 साल उस बात को पूरा होता हुआ देखा। 95 साल तक लेमेक ने वो जहाज को बनता हुआ देखा। जल प्रलय से 5 साल पहले लेमेक की मृत्यु हुई। उम्रों को जोड़ा करो, दिमाग लगाया करो, कैलकुलेशन करा करो। मैं पागल हो जाता हूं इनके चीजों को करने में। हम अपने बच्चों के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। पढ़ते नहीं है तो हम बोलते हैं, कुफ्र भोगते हैं, कहना नहीं मानते तो हम बोलते हैं। अभी हम आगे और देखेंगे।
खुदा ने बड़ा विचित्र संदेश दिया आज मुझे। नुआच रखा, नूर रखा, उसका मतलब है रेस्ट एंड रिपोज। रिपोज मतलब फ्रीडम फ्रॉम वरी। ये बेटा हमें उस पीड़ा से, उस परिश्रम से जो हम करते हैं, हमें शांति देगा। वो श्राप जो परमेश्वर ने धरती को दिया हुआ है, जिसके कारण हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, खुदा ने यही श्राप दिया था। तो मेहनत करेगा, खून पसीना बहाएगा, अपने बच्चों के लिए उत्तम बोलें, अपने बच्चों के लिए अच्छा बोलें, अपने बच्चों के लिए सही वर्ड बोलें। और परमेश्वर ने ऐसे नहीं छोड़ दिया लेमेक को। लेमेक ने 95 साल तक लेमेक ने जहाज को बनते हुए देखा। जब लेमेक की मृत्यु हुई तो शायद कुछ फट्टे ठुकने बाकी रह गए होंगे। 100 साल से ज्यादा नूह को जहाज बनाने में लगा। 95 साल तक लेमेक ने अपनी इन्हीं आंखों से परमेश्वर के कामों को देखा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अपने बच्चों के अंदर परमेश्वर का कामों को देखना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों के अंदर परमेश्वर की महान योजनाओं को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं? अपने बच्चों के लिए शब्दों का इस्तेमाल करें, अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव बोलें, अपने बच्चों को बैठ बैठ के समझाएं। कैसे ये नूह कैसे 500 साल तक एक ऐसी दुनिया में जहां सब अपराध से भरे हुए हैं, ये नूह उस दुनिया के अंदर उस पाप से, उस माहौल से बचा हुआ है। और ना ही सिर्फ खुद बचा है, अपना परिवार, अपने बीवी और अपने बच्चों को भी बचा के रखा हुआ है। कैसे संभव हो सकता है ये? पूरा हफ्ता लगा मुझे ये सारी चीजों को देखने में, स्टडी करने में। कैसे संभव हो सकता है कि नूह एक ऐसी दुनिया में रहता था, लिखा है वहां पे पाप ही पाप बढ़ गया था। परमेश्वर को भी गुस्सा आ गया। परमेश्वर ने उम्र भी कम कर दी। 6 अध्याय में पढ़ लीजिएगा, शुरुआत में ही लिखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा, सब कुछ। 13 आयत में लिखा है 6 अध्याय की, तब परमेश्वर ने नूह से कहा सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर दूंगा। सब कुछ खत्म कर दूंगा, जो बनाया है सब ढा दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर की दृष्टि नूह पर क्यों है? नूह की इस आत्मिक जीवन का बेस क्या है? हम बेस ढूंढते हैं। बेस क्या है? अगर आज मेरा बच्चा कहने में नहीं है, उसका बेस क्या है? और अगर आज मेरा बच्चा कहने में है, उसका बेस क्या है? उसका आधार क्या है? आधार क्या है? क्या मैंने अपनी जड़ें सही रखी हुई हैं? मेरी जड़ें अगर सही हैं, मेरे बच्चे की भी बुनियाद सही रहेगी। मेरी जड़ें अगर सही नहीं हैं, मैंने अगर अपना जीवन सही नहीं किया, मेरे मुंह से कभी अपने बच्चे के लिए सही शब्द नहीं निकलेंगे। यस, परमेश्वर ने लेमेक को छोड़ नहीं दिया, उसको दिखाया कि जो तूने कहा था ये ऐसा ही होगा।
अपने बच्चों को सही शिक्षाएं दें, अपने बच्चों के लिए सही शब्द इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को सही ज्ञान दें, अपने बच्चों को सही ताड़ना भी दें। यस, अपने बच्चों को बचपन से सही सिखाएं, तब आप अपने घर में नूह को देखोगे, अपने घर में नोहा को देखोगे। फ्रीडम फ्रॉम वरी, चिंताओं से मुक्ति, आपके बच्चे आपके लिए बनेंगे। तसल्ली, शांति, इत्मीनान, आपके बच्चे आपके लिए बनेंगे। आप जानते हैं नूह, आदम से लेके नूह तक 9 पीढ़ियां हुई हैं, उसमें सिर्फ 3 लोग धर्मी दिखे। पहला हनोक, 65 वर्ष तक वो दुनिया में चला, उसके बाद 300 साल तक खुदा के साथ चला और जिंदा उठा लिया गया। तीन लोग, हाबिल, हनोक और नूह, सिर्फ 3 लोग धर्मी हैं। बाइबल 3 लोगों को धर्मी ठहराती है। बाइबल 3 लोगों को खुदा की सुनता हुआ ठहराती है। आदम भी उस श्रेणी में नहीं आया, आदम भी नहीं आया उस श्रेणी में। क्या आप चाहते हैं आपके घर में नूह हो? अपने बच्चों में नूह देखो, अपने बच्चों में नूह को देखो। अपने बच्चों के लिए इस जुबान का सही इस्तेमाल करो, क्योंकि बाइबल कहती है जीवन और मृत्यु दोनों जीभ के वश में, जीभ के वश में, जीभ के वश में। मैंने एक जगह प्रचार करते हुए कहा था, बच्चा अगर गलत हुआ है ना, तो मां जिम्मेदार है, बाप जिम्मेदार है। किसी और को दोष मत दो, सोसाइटी को दोष मत दो, क्योंकि बिगाड़ा मां बाप ने, सही शिक्षा मां बाप ने नहीं दी। मां बाप ने सही शिक्षा नहीं दी, इसलिए बच्चे सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मां बाप दोषी हैं, क्योंकि समय पर बच्चों के मां बाप ने ध्यान नहीं दिया। लेमेक एक अच्छा बाप, एक अच्छा पिता, एक अच्छा पिता, बी अ गुड फादर, एक अच्छे पिता बने, गुड फादर बने, अच्छे पिता बने। नूह 500 साल तक, 500 साल तक खुदा इसको देखता रहा, देखता रहा खुदा इसको। इसने एक धर्मी जीवन व्यतीत किया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए दूसरा पत्रस 2:5 नूह के लिए क्या कहती है। दूसरा पत्रस 2:5 और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत। क्या क्या बोलता है बाइबल, क्या बोल रही है नूह को? कहां पे? पत्रस की पत्री में। पत्रस की पत्री में पत्रस नूह को क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? पर धर्म के प्रचारक नूह समेत, धर्म का प्रचारक, धार्मिकता का प्रचारक, द प्रीचर ऑफ राइचियस, धर्म का प्रचारक जहाज भी बनाता रहा, साथ साथ प्रचार करता रहा। 100 साल से ज्यादा का समय लगाया, उसको जहाज बनने में लग गया। उसको पूरा परिवार परमेश्वर की आज्ञा का पालन भी कर रहा है, साथ साथ प्रचार भी कर रहा है। यस, प्रीचर ऑफ राइचियसनेस, धर्म का प्रचारक, धार्मिकता का प्रचार करने वाला। यह नया नियम बोल रहा है उसके लिए। सैकड़ों साल बाद, हजारों साल बाद नूह की बात हो रही है। पत्रस अपनी पत्री में नूह का जिक्र कर रहा है।
क्या आज हमारे काम ऐसे हैं या हमारे बच्चों के नाम सैकड़ों साल के बाद अगर यीशु के आने में देर है तो क्या सैकड़ों साल के बाद हमारे बच्चों के नाम लिए जाएंगे? क्या हमारे नाम लिए जाएंगे? क्या आज हमने वो तैयारी करी है? क्या आज हम अपना जीवन ऐसे बना रहे हैं? आज बहुत सोचने का समय है मेरे और आपके लिए, बहुत सोचने का समय है। क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उन्नति करें? लेमेक की तरह एक अच्छे बाप बने, उसकी पत्नी की तरह एक अच्छी मां बने, अपने बच्चों को बचपन से सिखाएं, अपने बच्चों को हर चीज सिखाएं, उठना बैठना से लेकर के हर चीज सिखाएं, समय समय पर उनकी सही उनको गाइडलाइन दें, अपने शब्दों को सही रखें, अपनी जुबान को सही रखें, अपने बच्चों के प्रति सही शब्दों का इस्तेमाल करें। हम कई बार बड़े अपशब्द बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि कई बार गालियां होती हैं। हर गाली का एक मतलब है, हर गाली एक मतलब की है, उसमें एक मीनिंग है और बड़ा खतरनाक मीनिंग है गाली के अंदर। हर गाली बनी इसलिए क्योंकि वो खतरनाक शब्दों से मिलकर बनी है और उसका प्रभाव बच्चे पर रहेगा, उसका प्रभाव बच्चों पर रहेगा। यस, लेकिन नूह के मां बाप पैदा होते ही उसके लिए बाप बोल रहा है, उसका नूह नाम रखते समय उसका एक मीनिंग है, नाम का अर्थ के साथ उसका नाम रख रहा है। यस, बच्चों के नाम अर्थ के साथ में रखें और उसके बाद बच्चों को सिखाएं उस नाम का मतलब, सिखाएं, वरना वो वही करेगा जो इस बाइबल में नेगेटिविटी है उस नाम की हैगी। तो यस, एक जगह मैंने प्रचार किया था, यहां तो सैमसन बैठा हुआ है, मैंने एक जगह ये शब्द बोले थे, सैमसन नाम मत रखो, नहीं तो सिखाओ बच्चे को सैमसन के प्रॉब्लम, नहीं तो वो सैमसन ही बन के हरामकारी करता फिरेगा, लड़कियों के चक्कर में पड़ा रहेगा, जिनाकारी करता रहेगा, व्यभिचार करता रहेगा। ये मैंने शब्द बोली थी एक जगह, या तो खैर चलो मेरा बच्चा बैठा है, हमारे चर्च का बच्चा है, मैंने बोले थे ये शब्द, मत रखो नाम सैमसन नाम बाइबल से, मत रखो ऐसे नाम जो अगर आप बच्चों को सिखा नहीं सकते तो उन्हें सिखाओ, उन्हें बताओ ये गलती करी उन्होंने, तुम्हारे जीवन में गलती नहीं होनी चाहिए, हमने तुम्हारा नाम इसलिए रखा ताकि उसकी पॉजिटिविटी तुम्हारे अंदर आए। यस, 500 साल तक मां बाप की सिखाई हुई शिक्षा से अलग नहीं हटा, वो अलग नहीं हटा। तभी तो परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया, एक विजन दिया, एक प्रोजेक्ट दिया, एक काम दिया। सारी पृथ्वी को परमेश्वर नष्ट करने पर है, लेकिन नूह परमेश्वर की दृष्टि में, नूह को परमेश्वर ने परमेश्वर की दृष्टि में कुछ गुणों के साथ देखा। वो गुण देखेंगे आज, कैरेक्टर ऑफ नोहा। यस, 6 अध्याय में ही आएंगे वापस, उसका 9 पद, यहां पे पहली एक बात लिखी है। हाँ जी, नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष। बस एक एक करके, नूह की क्या है ये, क्या है ये वंशावली, इसके अलावा किसी की उठा के पढ़ लो बाइबल से, किसी की भी उठा के पढ़ लो। एग्जाम्पल के लिए चलो पढ़वा देता हूं, आओ थोड़ा सा आगे आते हैं। आगे क्यों आते हैं? किसी की एक वंशावली पढ़ लेते हैं हम लोग। 11 अध्याय में आ जाओ, 11 अध्याय में आ जाओ, 27 आयत पढ़ लेते हैं चलो, या 10 आयत पढ़ लेते हैं। यहां वंशावली की शुरुआत हो रही है।
10 आयत में शेम की वंशावली है, 27 आयत में तेरह की वंशावली है। कोई भी पढ़ दो। 13 की वंशावली ये है, 13 की वंशावली ये है। 13 से अब्राम, हाँ जी, नाहोर और हारान का जन्म बस हुआ। बस एक बात पे लेके आना चाहता हूं। वंशावली में क्या होता है? आगे किसका जन्म हुआ, इसको कहते हैं वंशावली। लेकिन नूह की वंशावली अलग है। नूह की वंशावली अलग क्यों बाइबल के अंदर? नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष है, धर्मी है, राइचियस है, धर्मी है। अभी हमने पतरस को देखा था, हजारों साल के बाद पतरस नूह की गवाही दे रहा है कि नूह धार्मिकता का प्रचारक था, धर्म का प्रचारक था। परमेश्वर नूह के लिए कह रहा है कि नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष है। यह कैरेक्टर है, यह है मां बाप के वर्ड की पावर। हालेलुया, हालेलुया। मां बाप के मुंह से निकले हुए शब्दों की ताकत। नूह धर्मी है, ये करेक्टर है उसका। ऐसे नहीं चुन लिया खुदा ने, ऐसे नहीं खुदा ने उसको चुन करके पूरी पृथ्वी का नाश कर दिया, लेकिन नूह और उसका परिवार बचा लिया। कुछ कारण थे। नूह क्या था? धर्मी था, धर्मी। इब्रानियों 11:7। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। यस, जो परमेश्वर ने कहा पूरा किया। यह करैक्टर था उसका। क्या हमें जो परमेश्वर कहता है पूरा करते हैं? परमेश्वर बहुत सारे काम आपको और मुझे परमेश्वर करने को बोलता है। क्या हम उन कामों में खरे उतरते हैं, पूरे उतरते हैं? ओबीडिएंट था वो, आज्ञाकारी था वो। हमारे पास तो पता नहीं कितने बहाने होते हैं खुदा के काम को ना करने के लिए, एक्सक्यूजेस। लेकिन नूह के लिए लिखा है कि वो ओबीडिएंट था। उत्पत्ति 6 में ये वापस आएंगे। नूह धर्मी पुरुष है और अपने समय के लोगों में खरा है। हम कॉटेज मीटिंग में लगातार सीख रहे थे खराई, इंटीग्रिटी। खरा है, खरा है। और एक और बात इसमें लिखी हुई है, नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। यहां पे ये नहीं लिखा नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। एक वर्ड आया है, क्या आया है? ही। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब क्या मतलब है इसका? परमेश्वर ही के साथ, ओनली विद गॉड, किसी और के साथ नहीं, सिर्फ परमेश्वर के साथ। आज हम कितनी चीजों के साथ चलते हैं जिनको हमने आज परमेश्वर बना रखा है, जिनको आज हमने परमेश्वर बना रखा है। जो चीज आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का स्थान लेती है, हम उसके साथ चलते हैं। लेकिन नूह के लिए खूबी लिखी हुई है कि वो परमेश्वर ही के साथ चलता था, इन फेलोशिप विद गॉड। ये करैक्टर थे उसके, ये चरित्र था उसका। ये चरित्र जो एक मां बाप अपने बच्चों के अंदर डाल सकते हैं।
एक मां बाप होने के नाते मैं अपने बच्चे के जीवन में इन चरित्रों को डालूं। यस, हनोक सॉरी नूह का चरित्र, नूह धर्मी है, नूह खरा है, नूह आज्ञाकारी है, नूह परमेश्वर ही के साथ चलता है, किसी और के साथ नहीं चलता। क्या आज कोई हमारे लिए ये 4 बातें बोल सकता है? क्या अपने दिल पर हाथ रख के आज हम गारंटी से कह सकते हैं कि आज ये सारे गुण मेरे अंदर हैं? मुबारक होंगे हम मुबारक होंगे। नूह धर्मी है, राइचियस पर्सन। धर्म क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को मानना धर्म है। और धर्मी कौन है? जो धर्म से चलता है। इनके पास कोई व्यवस्था की किताबें नहीं है, इनके पास कोई बाइबल नहीं है, इनके पास कोई चर्च नहीं है, इनके पास कोई पास्टर नहीं है, इनके पास कोई टीचर नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके पास कोई आराधनालय नहीं है जहां ये बैठ के आराधना कर सके। इनके पास कोई पास्टर नहीं है जो इनको हर संडे प्रचार सुना सके। इनके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको ये पढ़ सके। फिर भी ये खूबियों से भरा हुआ है। आज चेतावनी है मेरे और आपके लिए। हमारे पास पास्टर है, हमारे पास चर्च है, हमारे पास बाइबल है, हमारे पास संदेश है, सब कुछ है हमारे पास में। क्या नूह की तरह कैरेक्टर है हमारा? क्या नूह की तरह हमारा चरित्र है? ये चिंता का विषय है। परमेश्वर सारी पृथ्वी को नष्ट करना चाह रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि नूह पर बनी हुई है। लेमेक ने कहा था 500 साल पहले, बाप ने कहा था ये बेटा हमें तसल्ली देगा। बाप के शब्द थे। आज आप अपने बच्चों को कैसे शब्द बोलते हैं? जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, वही शब्दों का आप प्रतिफल देखेंगे अपने बच्चों में, वही सब कुछ देखेंगे। रोके अपने जुबान को, रोके गलत बोलने से, रोके। जीवन और मृत्यु इसी के वश में है। यस, कई बार बच्चे ही मां बाप के कातिल बन जाते हैं शब्दों से, अपने शब्दों से। परमेश्वर ने 500 साल के नूह को बाहर बुलाया। नूह, एक जहाज बना, मैं सारी पृथ्वी को नष्ट करने पर हूं। गोपेर वृक्ष की लकड़ी लेकर के आ, एक जहाज बना, 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा, 30 हाथ ऊंचा, 3 खंड बनाना, ट्रिपल स्टोरी बनाना उसको। उसमें दरवाजा बनाना, एक ही दरवाजा होगा उसमें, और हर शुद्ध पशुओं के 7 जोड़े और अशुद्ध के 2 जोड़े तेरे पास आएंगे। जानवर, रेंगने वाले, पंछी, उड़ने वाले, सब तेरे पास आएंगे, और तू अपने परिवार के साथ उस जहाज में जाना। नूह
100 साल से ज्यादा समय उसको लगा वो जहाज को बनाने में, लगा रहा। हम तो बहुत जल्दी बहुत कामों के लिए फेडअप हो जाते हैं। थोड़ा सा समय प्रभु के लिए कुछ करते हैं, जब हमारी समस्याएं बढ़ने लग जाती है हम तो बड़ी जल्दी टूट करके चर्च से भी चले जाते हैं, विश्वास से ही भटक जाते हैं। लेकिन नूह ने 100 साल से भी ज्यादा का समय लगा, जहाज बनाना बंद नहीं किया, जहाज बनाना बंद नहीं किया। मैंने इसी स्थान से कई बार खड़े होकर बोला, शायद मैं नूह की जगह होता तो बीच में कई फट्टे थे मैंने आम के लगा देने थे, तो कई फट्टे मैंने सफेदे के लगा देने थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा गोपेर वृक्ष की लकड़ी, और ये लकड़ी कोई आम में मिलने वाली लकड़ी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हर घर के बाहर में गोपेर का वृक्ष लगा हुआ है। हिस्ट्री बताती है कि बड़ी टिपिकल सी लकड़ी थी, जल्दी नहीं मिलती थी। ऐसा नहीं था कि गोपेर के ही सारा जंगल था, फटाफट गया पेड़ काटता रहा फिर फट्टे बनाते रहे। नो, ढूंढ ढूंढ के लाते थे। एक फट्टा भी किसी और पेड़ का नहीं ठोका उसने। कितनी ईमानदारी, कितनी वफादारी। हम तो पता नहीं खुदा के लिए कितनी जगह हम क्या क्या डाल देते हैं, फिर हम कहते हैं कि मैं खुदा के साथ वफादार हूं। कितनी जगह हमने धोखे डाल देते हैं, कितनी जगह हम मुंह का कुफ्र डाल देते हैं, कितनी जगह हम अपनी गंदी सोच डाल देते हैं। यस, वो एक आखिरी फट्टे तक भी वफादार रहा, आखिरी फट्टे तक, और उसमें वफादार रहा खुदा के साथ। जहाज बनाता रहा, लोगों को प्रचार करता रहा, लोग हंसते रहे, लोग हंस रहे थे, लोग मजाक बना रहे थे। नूह जहाज बना रहा है, आगे घोड़े लगा लेना उसको दौड़ाना, क्योंकि इतनी बारिश कभी नहीं आई थी। उन्होंने इतनी बारिश कभी नहीं देखी थी कि जहाज चलने लगे, जहाज चलने लगे। नूह वफादार था, नूह ईमानदार था, नूह खुदा के साथ साथ चलता, और खुदा ही के साथ चलता था, किसी और के साथ नहीं चलता था। आज हमारे कदम पता नहीं कितनों के साथ चलते हैं। यस, यही कदम डीजे पे भी चलते हैं, यही कदम खुदा के घर में भी चलते हैं, यही कदम सिनेमा हॉलों में भी चलते हैं, यही कदम कहीं और भी चलते हैं। हम आज किसके साथ चलते हैं? नूह परमेश्वर ही के साथ चलता था, किसी और के साथ नहीं चलता था। आज ये प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न हैं। जहाज बन के तैयार हुआ, सारे पंछी आके बैठ गए, सारे जानवर आकर के उसमें बैठ गए, सब लोग हंस रहे थे। अगर आप बच्चों की चिल्ड्रंस बाइबल के अंदर देखें तो दरवाजा नीचे तक बनाया था और काफी लंबा दरवाजा था। लोग बाहर से, कार्टून बाइबल के अंदर ये पिक्चराइज किया गया है कि बाहर के लोग हंस रहे थे। नूह दरवाजा तो बना दिया, बंद कितना करूंगा, बंद कैसे करेगा? लेकिन तभी दरवाजा अपने आप उठना शुरू हुआ, क्योंकि उसको परमेश्वर बंद कर रहा था, उसको परमेश्वर बंद कर रहा था। और जैसे जैसे पानी गिरने लगा आसमान से, और जमीन के भी झरोके खुदा ने खोल दिए, और एक समय आया पेड़ पौधे भी डूबने लगे, जहाज तैर रहा था। यहां तक लिखा है पहाड़ भी पानी से डूब गए थे। पूरे 40 दिन और 40 रात पानी बरसा।
उसके बाद पानी को सूखने में बहुत टाइम लगा। 1 साल 17 दिन नूह और उसका परिवार और जानवर पंछी जहाज के अंदर रहे। 1 साल 17 दिन, 365 और प्लस 17, 382 दिन नूह जहाज के अंदर रहा। 382 दिन के बाद धरती पूरी सूखी, तब नूह बाहर आया। नूह एक धर्मी पुरुष था। नूह अपने लोगों में खरा था। पूरी दुनिया में पाप था, हर जगह पाप था। उसके बीच में नूह अपने आप को धर्मी बना के रखे हुए, हाउ इट पॉसिबल? कोई बाइबल नहीं है उसके पास, कोई चर्च नहीं जा सकता, कोई पास्टर नहीं है उसके पास, कोई काउंसलर नहीं है उसके पास, कोई उसको गाइड करने वाला नहीं है, कोई उसको सिखाने वाला नहीं है। फिर भी परमेश्वर ही के साथ चलता है। आज तो सब कुछ होने के बाद हम खुदा के साथ नहीं चल पाते। सब कुछ है आज हमारे पास, तब भी हम खुदा के साथ नहीं चल पाते। धन्य है ये लोग जिनके पास कुछ नहीं था, फिर भी खुदा ही के साथ चल रहे थे, फिर भी परमेश्वर ही के साथ चल रहे थे। इन्होंने परमेश्वर को कभी छोड़ा नहीं। मुबारक होंगे मैं और आप जो परमेश्वर ही के साथ चले। मुबारक होंगे हम, मुबारक होंगे हम कि अगर हम धर्मी बने, खरे बने, खराई से चलने वाले बने। धन्य होंगे हम धार्मिक बने। धन्य होंगे हम आज्ञाकारी बने। धन्य होंगे हम कि हम परमेश्वर ही के साथ चलें। अब जानते हैं नूह को परमेश्वर बाद में भी याद कर रहा। आखिरी में जल्दी से एक आयत पढ़ दो, हिजकियेल की पुस्तक 14 अध्याय निकालो। हिजकियेल 14, जल्दी से उसकी 14 आयत पढ़ो और 20 आयत पढ़ो। 14 पढ़ो पहले। तब चाहे उसमें नूह, दानियेल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। इसकी 20 आयत भी पढ़ दो। तो चाहे नूह, दानियेल और अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे ना पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे। अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। मेरे पास समय नहीं कि मैं इस वर्ष को आपको खोल के बताऊं। हिजकियेल में परमेश्वर याद कर रहा है, तब चाहे नूह, दानियेल और अय्यूब ये तीनों हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। हिस्ट्री में याद कर रहा है परमेश्वर उनको। नोटेबल इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में नोट किया हुआ इनका। अरे अपने बच्चों के लिए ऐसे शब्दों को बोले, अपने बच्चों के लिए ऐसी कल्पनाएं करें, अपने बच्चों को ऐसा सिखाएं, अपने बच्चों को सही ताड़नाएं दें, अपने बच्चों को सही दिशा दिखाएं, अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करें, अपने बच्चों को उनके नाम के अर्थ बताएं, अपने बच्चों को सही चाल चलन में बैठाएं, अपने बच्चों को सही दिशा दिखाएं। हिस्ट्री में उनका नाम याद किया जाए। नूह के बाद हजारों साल के बाद हिजकियेल की पुस्तक में यहां पे 2 बार नाम आया है, नूह, दानियेल और अय्यूब का। परमेश्वर करे मेरे और आपका नाम और हमारी संतानों का नाम हिस्ट्री में आया जाए। ऐसे मां बाप बने, ऐसे मां बाप बने, इस प्रकार के मां बाप बने, ताकि परमेश्वर हमें देख करके हमारी संतानों को बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। अगले प्रचार में हम इसका बी पार्ट सुनेंगे और वो बहुत जरूरी है हम सबके लिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपने कलाम के जरिए हमसे बातचीत करी। आपने हमें सिखाया, हमें बताया कि हमारा जीवन लेमेक की तरह हो,
जिसने अपने बेटे का नाम नूह रखा, और उस समय उसने अपने बेटे के लिए नबूवतें करी, बातें बोली, और परमेश्वर आपने उसको छोड़ नहीं दिया। वो 95 साल तक वो उस जहाज को बनता हुआ देख सका जो आपने उद्धार का काम किया था। धन्यवाद परमेश्वर। आज होने दे कि हम भी एक अच्छे माँ बाप बन सके, हम भी एक अच्छे मसीही बन सके। हम सबों को आशीष प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन।